रोज सुबह कहते हैं भाई बिकवाली के ही मौके ढूंढने इस बाजार में, उछाल में बिकवाली करें ज्यादा अच्छा। हर्षदा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आज फिर नंबर्स पर ही मार्केट पहले रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा और गैस कंपनियों के नतीजे दरअसल पहले रेडार पर रहेंगे, जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। दोनों एमजीएल और गुजरात गैस, ये स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर दोनों के बिजनेसेस में मैं देख रही हूँ ग्रोथ देखने को मिली है। शुरुआत अगर आप महानगर गैस के साथ करें तो इस बारी हमने देखा है कि जो रेवेन्यू है 5.5% बढ़ा है। इबिटा लेवल में 100% से ज्यादा की ग्रोथ, मार्जिन्स करीब करीब 20% के आसपास आकर खड़े हुए। अनुमान 16% के मार्जिन का था, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। और प्रॉफिटेबिलिटी में भी करीब 131% तक की वृद्धि देखने को मिली है। वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है या फिर इन लाइन विद एस्टिमेट है, जो 3.2 MMS CMD के आसपास आकर खड़ी हुई है। दूसरी तरफ अगर आप गुजरात गैस देखें तो यहां पर भी रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट, करीब 9% तक का इजाफा। इबिटा लेवल पर 190% तक की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन 4.5% से बढ़कर 15% पर आए और प्रॉफिटेबिलिटी करीब 2-2.5 गुना बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो सॉलिड नंबर्स इन दोनों कंपनी की तरफ से देखने को मिले हैं। सेल्स वॉल्यूम यहां पर भी रफली इन लाइन है। वोडाफोन पर भी आज नजरें रहेंगी। अब वोडाफोन में क्या हुआ है कि एक तो रेवेन्यू में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। टैरिफ हाइक्स जो उन्होंने नवंबर में लिए थे उसका एक रिफ्लेक्शन है। दूसरी तरफ आप देखिएगा इबिटा लेवल पर भी इंप्रूवमेंट है, लॉस कम होकर आया है और आरपू करीब करीब 8% बढ़ता हुआ 124 रुपीस के आसपास आरपू है, जो फेयरली डिसेंट क्वार्टर है। 4G के बिजनेस में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सिप्ला का परफॉर्मेंस लेकिन जो आया वो खराब है। रेवेन्यू पर प्रेशर, 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन खासे दबाव में है, 14% पर मार्जिन आए हैं, जहां पर 20% का अनुमान था। और मार्जिन दरअसल 200 करोड़ के राइट ऑफ के चलते 7 क्वार्टर के लोस पर आए हैं। उसको हटाकर देखेंगे एडजस्टेड बेसिस पर 18% के मार्जिन है, जो रफली इन लाइन है। लेकिन प्रॉफिट फीका दिखेगा आपको। हालांकि इंटरनल्स देखिए, इंडिया बिजनेस में 21% तक की ग्रोथ, यूएस बिजनेस करीब 20% तक की ग्रोथ दिखाने में कामयाब है। और कंपनी कह रही है कि आने वाले साल यानी कि इस वित्त वर्ष FY23 में मार्जिन 21 to 22% के बैंड में रहेंगे, यानी कि इस क्वार्टर को बेटर करने का अनुमान है। मैक्स फाइनेंशियल रेडार पर रहेगा क्योंकि मैक्स लाइफ के आंकड़े आए। ग्रॉस प्रीमियम अर्न्ड में करीब 13% का इजाफा है। इंडिविजुअल एनुअल APE जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा फिसला है। VNB मार्जिन्स 32% पर आए हैं और ये VNB मार्जिन्स ही हैं जो दरअसल ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं नंबर्स में, क्योंकि इनका स्टेबल बिजनेस मिक्स है। प्रोडक्ट प्रोफाइल इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन गाइडेंस इनका 25 से 26 के बीच है, जो थोड़ा सा नर्म है, क्योंकि इस क्वार्टर हमने देखा है करीब 32% तक का VNB इन्होंने डिलीवर किया। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स रडार पे। भाई साहब, कोई स्टॉक स्पेसिफिक मूव आप लोग देख रहे हो? कोई बेट है क्या आज के ट्रेड के लिए? जी, एक शॉर्ट कॉल जरूर है दीपक नाइट्राइट में। जिस हिसाब से कल वीकनेस दिखी थी, हमें लगता है कि फर्दर सेल ऑफ देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्राइट में। तो 1975 का एक ऐसे लगाकर हमें लगता है कि अगर ये नीचे खुलता है तो जरूर इसमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। हमें लगता है कि 1870 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, दीपक नाइट्राइट लगातार प्रेशर खैर माउंट ही हो रहा है स्टॉक में और एक प्रेफर्ड सेल कॉल। भाई साहब थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।